जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री क्यों पढ़े। तो भाई देखो, हिस्ट्री क्यों पढ़े इसके बहुत सारे जवाब मैं आपको दे सकता हूं। देखो भाई, बेसिक चीज ये है कि हिस्ट्री क्यों पढ़े। आप एक अगर छात्र हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई देखो, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे मम्मी की कसम, पापा की कसम, पढ़ो। क्यों? हिस्ट्री से अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। देखो भाई, स्कूल लाइफ में और कंपटीशन लाइफ में जो फ्री के नंबर होते हैं वो हमारे सामाजिक विज्ञान के ही होते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट होता है हिस्ट्री, इतिहास। तो भाई देखो, बेसिक बात तो मैंने फॉर्मल बात करते हैं, इनफॉर्मल बात बहुत हो गई। तो जय हिंद। हिस्ट्री क्यों पढ़े? इतिहास, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत, अतीत मतलब हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, अतीत। अतीत मतलब बीता हुआ कल। देखो भाई, बीता हुआ कल जो बीत चुकी है, जो घटनाएं, वो हिस्ट्री कहलाती हैं। और हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। कुछ लोग हेरोडोटस और इरेस्थोस्थनीज के नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास काल का वह कालखंड था जिसमें कि मानव आखेटक था। मानव इस समय खानाबदोश हुआ करता था। खानाबदोश किसे बोलते हैं? जिनके जीवन का एक ही मकसद होता है, खाना पीना सो जाना। साला जहां उन्हें बस खाने से मतलब होता है, उस समय मानव खाद्य संग्राहक था। तो प्राग इतिहास काल में जो ये मानव, जो हम आदमी जो थे, इनका जन्म हुआ प्राग ऐतिहासिक काल में। 25 लाख साल पहले आदि मानव खानाबदोश था। इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खाद्य संग्राहक करना था। इस समय मानव खेती नहीं करना जानता था, पशुपालन नहीं करना जानता था। लेकिन फिर मानव के जो दिनचर्या में धीरे धीरे मानव ने पहिए की खोज की, आग की खोज की। आग की खोज हो गई तो मानव कहते हैं पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। उसने खेती चालू करना किया। जहां मानव खेती करेगा वहां उसको घर बनाना पड़ेगा रहने के लिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल से मानव ने झुग्गी झोपड़ी और पत्थरों के औजार बनाना चालू कर दिए। आग की खोज हो गई, पहिया बन गया। तो पहिए का इस्तेमाल वो किसी सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल करने लग गया। तो अभी जानते हैं कि आग की खोज हुई कैसे थी। इसके पीछे कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन जो मेन कहानी ये है कि मानव शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का औजार का इस्तेमाल करता था। उस समय औजार बनाना नहीं आता था। औजार बोले तो वेपन। उस समय मानव के पास वेपन नहीं हुआ करते थे। तो आदिवासी किसी भी पशु के झुंड को हुक्कार देते थे, मतलब कि उन्हें हक हक करके भगा देते थे। और दूसरी तरफ जो आदिवासी बैठा होता था, आदिमानव, वो ऊपर से एक बड़ा पत्थर फेंक देता था। अगर पत्थर ऊपर से डगरते हुए आएगा और उसके नीचे कोई पशु फंस गया, उसकी मृत्यु हो जाती थी और आदिवासी उसी को खाते थे। लेकिन पत्थर के पत्थर टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई और आग लग गई। पूरे जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे कि मानव वहां से भाग गया। लेकिन जब आग बुझी और मानव उधर गया और जो जले हुए जंगली जानवर थे उनका मीट खाया, तो मानव को अच्छा लगा। तो इस तरह आग की खोज हो गई। मानव का जो सबसे बड़ी खोज मानी जाती है वो आग की खोज मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद मानव का जीवन धीरे धीरे नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लग गया। फिर मानव के पास कुछ बचा नहीं था, सारे जानवर जल चुके थे। तो मानव ने जमीन में
घास उखाड़ी, उसको खाया तो मानव को अच्छा लगा, मीठा लगा, फिर मानव ने उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद उसने कुछ दिन बाद देखा कि वैसी चीज दोबारा लग गई। तब उन्हें आइडिया आया कि हाँ, ये जो चीज हम खा रहे हैं इसको दोबारा लगा दिया जाए तो ये दोबारा उग जाएगा। तो इस तरह हुई खेती की शुरुआत। प्राग ऐतिहासिक काल के जो मुख्य स्रोत हैं, उस समय के सिर्फ हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, क्योंकि उस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो हमें पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार से ही पता लगता है कि मानव का जीवन कैसा था। आज से 10 साल पहले के बच्चों को अगर देखा जाए तो वो लोग भी खेलने कूदने के लिए घर से बाहर निकला करते थे। आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो सब फोन में घुसे रहते। तो आदि मानव खाली समय गुफाओं में बैठते थे, तो वो बैठे बैठे बोर हो जाते थे, तो वो पत्थर से पत्थर घिस घिस के पेंटिंग बनाना चालू कर दिए, जिनको भित्ति चित्र लेखन कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भित्ति चित्र, क्योंकि उस समय मानव आर्टिस्ट तो नहीं था, लेकिन वो थोड़ा बहुत आकार बना देता था। उसमें शिकार करता हुआ आदमी सामने एक हाथी या किसी जानवर का चित्र बना देते थे। इससे हमें उस समय की सभ्यता का पता लगता था कि मानव शिकारी था, और उसने लकड़ी के डंडे में आगे पेना पत्थर लगा के शिकार करना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते 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 मानव सभ्य हो गया। सभ्य मानव उन मानव को कहते हैं जिनके अंदर सभ्यता होती है, जो एक सिस्टमैटिक तौर पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो पहली सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि दजला फरात नदी के बीच में स्थित है, जो वर्तमान में ईरान में पड़ता है। लेकिन पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसको आप हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस समय मानव ने लिखित स्रोत प्राप्त हुए, लेकिन वह लिखित स्रोत ऐसे थे कि जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस कालखंड का भी जो मुख्य जानने के लिए जो स्रोत हैं वो भी पुरातात्विक स्रोत ही हैं। इस समय मानव के घड़े मिले हैं हमें, कि मानव किस तरह के घड़े में अनाज डाल के रखता था। आगे बढ़ जाते हैं इतिहास काल में। इतिहास काल में घुसते ही वैदिक काल शुरू हो जाएगा। वैदिक काल उस काल को कहते हैं जब वेदों की रचना हुई थी। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना स्वयं भगवान ने करी है, इसको किसी ने लिखा नहीं है। इसका संकलन किया गया है, मतलब भगवान से जो आदेश मिला उनको लिखा गया है। इनकी रचना किसी मानव ने नहीं करी। तो हमारे 4 वेद हैं। वेदों की संख्या पहले 3 थी, इसलिए वेद त्रयी कहा जाता था, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद था। लेकिन बाद में एक वेद की रचना हुई जिसका नाम था अथर्ववेद। हिंदू धर्म सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों को पढ़ने के लिए पहले हमें उपवेद पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारे पास 4 उपवेद भी हैं। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हिस्ट्री को हमने कितने कैटेगरी में बांटा ये मैंने आपको अभी बता दिया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो भी वीडियो देखने आए वो कुछ ना कुछ लेके जाए, या तो वो ज्ञान लेके जाए या तो वो मजे लेके जाए, लेकिन कोई खाली हाथ ना जाए। तो बोलो सच्चे दरबार की जय।